हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई मई 26 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन आज हम कर रहे हैं। स्टार्ट करो उससे पहले बता देता हूँ, हर बार हम लेकर आते हैं। लास्ट टाइम भी करीब करीब मैं भी देख रहा था 11 से 12 क्वेश्चंस आए थे इंपॉर्टेंट में से। इस बार ज़्यादा की उम्मीद है, देखते हैं भाई। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप कर लेना, बाकी सब भी करो, कोई दिक्कत नहीं। और इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर May 26। चैप्टर वाइज मैं आपको बताता हूँ, चलता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको स्पेशल फोकस रखना चाहिए इन पे। चैप्टर 1 के अंदर भैया आपको पता है दो ही सेक्शंस हैं, 1 और 2। और 1 और 2 में मैं आपको 1 को तो खैर इग्नोर कर दिया हमने। 2 में आप 4-5 डेफिनेशन ध्यान रखिए। सब्सिडरी कंपनी काफ़ी टाइम से नहीं आया है, आ सकता है। स्मॉल कंपनी भी काफ़ी टाइम से नहीं आया है। जनरली जिन डेफिनेशंस पे आप ध्यान नहीं देते, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेटवर्थ, फ्री रिजर्व और आरपी, तो 6 डेफिनेशंस बोल रहा हूँ सर, 94 डेफिनेशन है। 6 डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। टाइप्स ऑफ कंपनी में 2 डेफिनेशन ध्यान रखना, एक आपकी सब्सिडरी और स्मॉल, ठीक है ना। इन कॉर्पोरेशन में भी आप प्रमोटर की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम मैंने 10A कहा था और 10A आया था, ठीक है। इस बार मैं 3A आपसे बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। साथ में भाई ओपीसी से क्वेश्चन काफ़ी अटेम्प्ट से नहीं आया है, एक ओपीसी और दूसरा सेक्शन 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, और जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है उसे मैं पर्पल कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। भैया छुपा रुस्तम सेक्शन है, सेक्शन 10, जहां पे 4 केस लॉ इंस्टीट्यूट ने बताए, याद करिए भैया। ओडेसा वुड्स वोट ये सब कुछ, ये सेक्शन 10 अनएक्सपेक्टेड साबित हो सकता है, क्या पता आ जाए। और केस स्टडी से ही आएगा, केस लॉ अच्छे से पढ़ लेना। सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट लास्ट में पड़ा रहता है, पहले भी कई बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट में से डाल सकता हूँ। डॉक्ट्राइन्स जनरली फाउंडेशन के आने के बाद अब आते नहीं है सर, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडोर मैनेजमेंट एक बार आप अच्छे से कर लेना, क्या पता आ जाए। सिचुएशन क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट में चेंज इन ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट याद है ना आपको, पैसा रेज किया पब्लिक इशू से, कुछ पैसा खर्च, कुछ पैसा बच गया, बचा हुआ पैसा ने ऑब्जेक्ट में लगाना है, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। और सेक्शन 5 इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 5 आर्टिकल सेक्शन है, इंट्रेंचमेंट क्लॉज, मतलब मैं 4 चीजें बोल रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है बट अनएक्सपेक्टेड है, जिसको बच्चे फोकस नहीं करते, ठीक। अब आते हैं भैया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस से बहुत ज्यादा कहानी आपको बोलूंगा नहीं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस, तीनों कर लेना भाई। साथ में अंडरराइटिंग कमीशन, इरेगुलर अलॉटमेंट। इरेगुलर का टॉपिक आपको शायद मिलेगा नहीं, तो भैया स्टडी मैट के आखिरी में क्वेश्चन मिल जाएगा। पी वाई क्यू आप कर लेना, पी वाई क्यू से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इरेगुलर अलॉटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है, और जीडीआर साबित होगा भैया अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आप उम्मीद करोगे नहीं। तो बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं बोल रहा हूँ, करीब करीब आपको 5-6 सेक्शंस बोल रहा हूँ। अब देखो आप 5-6 सेक्शंस में आपके 3 सेक्शन हो गए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, रेड हेरिंग एवरेज्ड और आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस, बाकी कमीशन, इरेगुलर और ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल की अगर बात करें, शेयर कैपिटल भैया लास्ट टाइम अपन ने कहा था प्रीमियम 52 और लास्ट टाइम 52 आया था। इस बार मैं आपको बोलूंगा स्टार्टिंग के सेक्शंस में से 43 और 46। डीवीआर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, याद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक बार 47 देख लेना। 47 को अच्छे से करके जाना, वहां प्रोपोर्शनेट जो कैलकुलेशन करते हैं वोटिंग पावर, अगर आपको याद हो इक्विटी और प्रेफरेंस का, वो कैलकुलेशन अच्छे से करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो भैया केस स्टडी न्यूमेरिकली आएगा, ध्यान रखना यहाँ से। डिस्काउंट एक बार कर लेना, डिस्काउंट काफी टाइम से आया नहीं है। स्वेट इक्विटी शेयर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। प्रेफरेंस शेयर एक बार देख लीजिए। अब आप बोलोगे सभी इंपॉर्टेंट डाल दिया आपने, सभी इंपॉर्टेंट नहीं डाला मैंने, इस लीग के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है लगातार में, ठीक। 56 आता नहीं है, आता ही नहीं है, बट इंस्टीट्यूट धमाका कर सकता है पार्टली पेड अप शेयर में जब एप्लीकेशन देगा ट्रांसफर, ठीक है ना, तो एक बार अच्छे से कर लेना। 58 इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 59 में एस्टॉपल वाला कंसेप्ट है, वो आपको पता है, एस्टॉपल वाला कंसेप्ट वो देख लेना। 61 एंड 63 एंड 66 दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपके कितने सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गए, ये हो गए तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट। 71 डिवेंचर एक बार देख लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट की लिस्ट में 43, 54, 58, 61, 63, 66 बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। डिपॉजिट में तो भाई घूम फिर के आता वही है, 73, 76 ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। और डिपॉजिट की डेफिनेशन, ठीक है ना, छोटा चैप्टर है। चार्जेस के अंदर आपको 3 सेक्शन बोल रहा हूँ, 78, 80 और 83, अच्छे से कर लेना भाई। 70 याद है ना, जब चार्ज होल्डर इंटीमेशन देगा, जब कंपनी नहीं देती है, 80 पब्लिक नोटिस डीम मानते हैं, और 83 में सेटिस्फैक्शन रिपोर्टिंग। सो 83 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी वेरी। और इस बार मुझे लगता है डिपॉजिट से क्वेश्चन डेफिनेशन से आना चाहिए, बाकी एक बार फिर भी देख लेना।
मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में सर फॉरेन रजिस्टर वाला कंसेप्ट देखना है, स्पेसिफिकली 88 के अंदर, 94 भी इंपॉर्टेंट है। और भाई जहां तक जीएम की बात है, जीएम में लास्ट टाइम भी 115 और 122 आए थे, अनएक्सपेक्टेड सेक्शंस थे दोनों, जहां से क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन भैया इस बार अगर बात करें तो 96,101 नोटिस वाला सेक्शन, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 105 आ रहा है भैया, आ ही रहा है, प्रॉक्सी आना ही आना है 105, 106 अनएक्सपेक्टेड है लेकिन आएगा सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, मिनट्स का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मिनट्स का इंस्पेक्शन 119 और 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये 4-5 सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया ये भी इंपॉर्टेंट है 106, बट पर्पल मींस अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया डिविडेंड की। डिविडेंड लास्ट टाइम 123 में बढ़िया क्वेश्चन आया था, अपना डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं। इस बार मुझे लगता है 124, 123 को छोड़ के बाकी सब कुछ कर लेना। 124 में भैया वो 7 साल 7 दिन 12% इंटरेस्ट अनपेड डिविडेंड वाला कंसेप्ट। 125 में एक ही चीज बोलूंगा आपको, एक चीज अच्छे से करके जाना कि आईपीएफ में पैसा कहां से आता है, कैडेट्स टू आईपीएफ, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। एंड 127 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिविडेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं भैया अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स में भाई इंस्टीट्यूट ने इतने क्वेश्चन पूछ लिए ना, इतने क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि सेक्शंस तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको 4 चीजें बोल रहा हूँ, अच्छे से कर लेना। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा 129 इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 130 काफी अटेम्प्ट से नहीं आया और 135 आया था एक अटेम्प्ट से पहले, लेकिन सीएसआर हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है सर, मैं तो बोलता हूँ बैक टू बैक भी कई बार आ जाता है। तो 4 सेक्शन ध्यान रखिए। ऑडिटर को लास्ट टाइम डिच कर दिया भाई इन्होंने, केस स्टडी आई ही नहीं, ऑडिटर से आई ही नहीं केस स्टडी, तो इस बार ऑडिटर से केस स्टडी आ सकती है। लगातार 3 सेक्शन आपको बोल रहा हूँ, 144 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 4 सेक्शन रखे जाइए। फॉरेन कंपनी से मैंने 381 कहा था और था भी सर, 381 आना ही था, ऑप्शन नहीं था। इस बार मैं आपको बोलूंगा फॉरेन कंपनी से अच्छे से करके जाना आप, 383 393, और बाकी ये दोनों सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 सेक्शन में आपको बोल रहा हूँ भाई, ये कहानी हो गई कंपनी लॉ की डन, एक्सेप्ट अदर लॉ और एलपी। अब बात करें जरा जीसी एक्ट की। जीसी में भाई मैक्सिमम केसेस में 12 मैंने लास्ट टाइम कहा ही था बेटा पढ़ लेना, 12 आया था। जीसी मैक्सिमम केस में अपना क्वेश्चन हिट करता ही करता है जीसी में। तो यहां भी आपको बोल रहा हूं 6 याद है ना, रिपीट वाला 8 आपका अदर एक्ट का रेफरेंस दिया, पुराने एक्ट का रेफरेंस मानेंगे। 10 अरे भैया 11 15 16 19 21 27 कुल मिला के मैं आपको बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 सेक्शन है। 9 सेक्शन आप ढंग कर जाइए, 1/3 करीब करीब। डेफिनेशन तो बहुत सारी है सर, एक बार सब पढ़ लो, लेकिन ध्यान से 4-5 डेफिनेशन देख लेना। एक्ट, एफिडेविट मतलब ओथ और स्वेयर तीनों सेम डेफिनेशन है, तो एक पढ़ लो, तीनों से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइटिंग, गवर्नमेंट एक बार क्वेश्चन आ चुका है ग्रेचुटी वाला। पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्प्रिजनमेंट, ये 2 डेफिनेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 डेफिनेशन, एफिडेविट, इम्प्रिजनमेंट और पर्सन, ठीक। इंटरप्रिटेशन में लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने बहुत 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 नाइंसाफी की है भाई, तो दोनों क्वेश्चन आए थे बिल्कुल आउट ऑफ द लीग, बिल्कुल अलग जाके। इस बार इंस्टीट्यूट थोड़ा थमा हुआ चलेगा इंटरप्रिटेशन के अंदर, तो मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन में मिसचीफ रूल तो काट दो, लास्ट टाइम आया था बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। स्टार्टिंग का एक टॉपिक है ग्रामेटिकल लॉजिकल, स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, उसे एक बार कर लेना। इंटरनल एड, मैं इस बार रूल को डाल ही नहीं रहा हूँ भाई साहब, एक भी रूल नहीं डाला मैंने। इंटरनल एड पढ़ लेना, प्रीएम्बल, एक्सप्लेनेशन और प्रोविजो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सटर्नल एड से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं सर। एक्सटर्नल एड में वही डिक्शनरी डेफिनेशन, फॉरेन डिसीजन और यूसेज, और डी डॉक्यूमेंट अनएक्सपेक्टेड। तो बहुत निश सेगमेंट को फोकस कर रहा हूँ, जहां से नॉर्मली आप फोकस करते नहीं, बच्चा पढ़ा रूल 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 पढ़ लेता हूँ। मैंने एक भी रूल नहीं डाला सर, मैंने हर चीज अलग डाली है इस बार, आप देखें, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम इंटरप्रिटेशन में सरप्राइज दिया था। फेमा के अंदर भाई लास्ट टाइम तो इन्होंने आरबीआई वाले पॉइंट पूछ लिए, और आरबीआई थे भी। इस बार सीजी वाले पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, याद है ना सीजी वाले पॉइंट, कल्चरल टूर है ना, ये सब सीजी मिनिस्ट्री वाले पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। पीआरआई डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बॉडी कॉर्पोरेट वाली, और ये सीजी अप्रूवल इंडिविजुअल से भी आ सकता है पीआरआई की डेफिनेशन, बट बॉडी कॉर्पोरेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। एग्जेम्प्टेड करंट अकाउंट अनएक्सपेक्टेड होगा सर ये, अगर आपको याद ना रहा हो, वैसे आया था क्वेश्चन यहाँ से, ईएफसी अकाउंट है ना, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अच्छा एलएलपी एक्ट में चले एक बार। एलएलपी एक्ट के अंदर भाई मुझे ऐसा लगता है एलएलपी और जीसी में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हाई चांसेस है क्वेश्चन वहां से हिट करे, बहुत हाई चांसेस है। तो एलएलपी में सेक्शन 5, सेक्शन 7, 5 पता है पार्टनर वाला, 7 डीपी वाला, 11 इनकॉर्पोरेशन, 13 शिफ्टिंग ऑफ आरओ, 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम,
24 सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, फ्रॉड 30, 34 35 वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एनुअल रिटर्न, 38 रजिस्ट्रार आपको बुलाएगा, पहले इन्फॉर्मेशन मांगेगा फिर समन, 39 कंपाउंडिंग, कन्वर्जन लास्ट टाइम मैंने कहा था 60 था भी लिस्ट में, 60 आया भी था, ठीक है ना, आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का कन्वर्जन जब आप एलएलपी में करते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, और 62 हुई है। ये ज़्यादा नहीं, करीब करीब 8-10 सेक्शन आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशन दो ढंग से पढ़ लेना, स्मॉल एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है भाई। तो भाई फोड़ना है इस बार, मैं हर बार कह रहा हूं। और भाई जब तक सोचोगे नहीं, मैनिफेस्ट करोगे नहीं, होगा नहीं। लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैनिफेस्ट करना ही पड़ेगा कि सर हम साथ मिलकर फोड़ेंगे मई 26, और मई 26 में आप ग्रुप 1 दे रहे हैं, ग्रुप 1 क्लियर करेंगे, बोथ दे रहे हैं तो बोथ फोड़ कराएंगे सर। सीए फाइनल आपको बनना ही बनना है, इस बार जाना ही जाना है फाइनल में आपको हर हालत में। भैया लिखो कमेंट के अंदर, सर वी विल बिकम सीए फाइनलिस्ट, ठीक है ना। और सोचा नहीं, मैनिफेस्ट किया नहीं तो होगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बहुत कुछ दे चुका आपको इस अटेम्प्ट में, मैराथन पे मैराथन, कैप्सूल रिवीजन, आरटीपी, ये वो सब कुछ आ चुका है। बाकी मई 26 की प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे आपको और भी मिल जाएंगे कंटेंट, ठीक है ना। तो मिलते हैं सर आपसे बिना कोई देरी के। बॉय टेक केयर, सी यू, होती है मुलाकात, मिलते हैं।